शादी नहीं हो रही है, शादी कब होगी? लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी? अच्छा ठीक है, लव मैरिज अगर होगी तो क्या उसी इंसान से होगी जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जिसे मैं प्यार करती हूँ? और अगर लव मैरिज नहीं होगी तो मेरे पार्टनर कैसे होंगे? ओ माय गॉड, इतने सारे सवाल। कब होंगे मेरी शादी? वेट 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 वेट। तो अगर आपके मन में भी शादी को लेकर बहुत सारे सवाल है कि कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, क्या नाम होंगे उसके, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके, प्रोफेशन कैसी होगी, मतलब ये सारे सवाल अगर आपके हैं तो ये वीडियो भी आप ही के लिए है। बिल्कुल सही सुन रहे हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। और मैं पहले जब इस रीडिंग को स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको फर्स्ट तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी कि आपके साथ करंट सिचुएशन क्या है। मैं आपके ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी। अगर वो सारी चीज़ें आपसे रिजोनेट करेगी तो आप पूरा रीडिंग सुनना। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो फिर आप इस रीडिंग को छोड़ के चले जाना। ठीक है, तो चलो मैं रीडिंग सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं आपकी एनर्जी की रीडिंग करूँगी कि कौन हो आप लोग, जो लोग इस रीडिंग पर हो। हालांकि ये रीडिंग सभी सुन सकते हो, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ध्यान रखना, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि दीदी देखो जनरल रीडिंग है तो मैं कैसे सुन सकता हूँ। बिल्कुल सुन सकते हो। और भी क्लैरिटी देने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि और क्लैरिटी के साथ आपकी जो है वर्ड्स, आपके नेम के लेटर्स और ज़ोडिएक साइंस, पहले तो मैं आपकी रीडिंग करूँगी, फिर मैं शादी वाली रीडिंग करूँगी। यहीं पे आप डिसाइड कर लेंगे आने वाले 2 to 3 मिनट्स के अंदर कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। फिर आप रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो, आप कैसे इंसान हो, आपकी क्या एनर्जी है, आपकी क्या राशि है, ये पहले मैं निकाल लेती हूँ। क्या ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बहुत नेगेटिव एनर्जी में करेंटली आप दिख रहे हो। डिटैचमेंट कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। किसी के साथ आपकी ब्रेकअप हुई है, वो भी थर्ड पार्टी के वजह से। आप एक बहुत अच्छे एक रिलेशनशिप में थे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में थे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स है, तो बहुत एक अच्छे रिलेशनशिप में थे। अगर आप मेल हो फीमेल हो, बोथ दोनों के लिए ही ऐसे रिलेशनशिप जहाँ से अब अभी आप उससे बाहर, अभी भी आप उस रिलेशनशिप के स्टकनेस में हो, अब अभी तक उससे पूरे तरीके से बाहर नहीं आ पाए हो। अभी भी आप उस एनर्जी में जी रहे हो, उन्हीं को याद कर रहे हो। पास्ट की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। स्पेशली अभी तक इमोशनल लेवल पे आप उस पर्सन को नहीं भूल पाए हो। ठीक है, करंट एनर्जी कुछ इस तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मेजरली ये सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग पर है। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुके हैं। तो फिर से मैं बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए है। एंड इसके साथ साथ एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी इस रीडिंग पे हो। ठीक है, एक नए तरीके से आप खुद की लाइफ को, आप खुद के सेल्फ को, मतलब इनर सेल्फ को आप फिर से रीस्टार्ट करने की जर्नी में हो। या तो आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करना चाहते हो, सोच रहे हो करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, लेकिन कुछ भी आपके जो है नहीं हो रहे हैं और डिले हो रहे हैं। चीज़ें आपके हर रोज़ डिले हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ। हालांकि और आप उस रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप एक बहुत बेहतर इंसान बन रहे थे। उस इंसान के साथ आपकी जो है बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत मैच्योर कनेक्शन थी। बट ऑल्दो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई एंड वो टाइम भी बहुत हो गया। ठीक है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये लगभग 13-14 मंथ्स से ये सीन है। 13-14 मंथ्स यानी कि ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा टाइम इसको हो चुका होगा।
ठीक है। करंटली तो आपकी जो स्टेटस है वो सिंगल ही है, ठीक है। तो फिर मैंने आपकी एनर्जी को बता दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपकी शादी कैसे होगी, ठीक है। उसी प्रपोर्शन से होगी जो आपके माइंड में अभी भी स्टकनेस में है, या फिर कोई नए पोर्शन आएंगे, ठीक है। चलो, तो यूनिवर्स हमें गाइड करिए कि क्या उसी इंसान से हमारी शादी होगी, या लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होंगे, कोई नए पोर्शन आएंगे, कैसे होगी। ये देखो, बहुत क्लियरली एक चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ तो आप उसी इंसान के साथ आपकी शादी होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जिसको आप सोच रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, यहाँ पे इनजस्टिस हुआ था ना आपके साथ, तो ये इंसान को आप तक फिर से वापस आना ही पड़ेगा। फिर से आपको आपके लाइफ में आएंगे, आपके हीलिंग में आपको मदद करेंगे, ये इंसान आएंगे, ठीक है। वही इंसान के साथ आपकी शादी होगी। यहाँ पे न्यू बहुत कमों के लिए है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियंस एंड पाइसेस अगर आपकी ज़ोडिएक साइन है, ओनली आप लोगों के लिए नए पर्सन आएंगे। लेकिन अगर आपकी इसके अलावा कोई राशि है, जैसे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे ज़ोडिएक साइंस अगर आपके हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी कि आपकी शादी उसी इंसान से होगी जो आपके मन में है। अभी तक आप लोगों का कर्मा, अभी तक आप लोगों की जो है जो एक होता है ना, एक साइकिल होता है, रिलेशनशिप में भी होते हैं, वो ख़त्म नहीं है, वो अभी भी है। उसके लिए आप बार बार कितना भी आप ना बहुत टाइम से आप कोशिश तो कर रहे हो कि आप आगे चले जाओ, मूव ऑन कर लो, बट नहीं हो रहा है। बार बार हर बार बैक स्टेप आप आ रहे हो। क्यों हो रहा है? कोई तो रीज़न होगा ना। जबकि आप ओवर अचीवर हो, लाइक आप किसी, कोई भी आपको मिल सकता है, बहुत इजीली मिल सकता है, बट आप नहीं कर पा रहे हो। आप कोशिश भी सही से नहीं कर पाते हो। मतलब बहुत क्लियरली बोलूँ तो ये जो कोशिश होता है ना, ये कोशिश तक आपसे नहीं होती है, क्योंकि वो इंसान ना आपके दिल के अंदर तक है, अंदर तक, समझ रहे हो। तो जब तक वो अंदर से ख़त्म नहीं होती है तब तक आप आगे नहीं जा पाते हो। और यहाँ पे वो ख़त्म होने की एनर्जी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। यहाँ पे इनजस्टिस हुआ था, फिर यहाँ पे जो है फिर से सही होगी, जस्टिस होंगे। ट्रबल तो है, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म अभी तक नहीं हुआ है। तो जो लोग लाइक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो, उनके लिए नए पोर्शन आ रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए आपके उसी इंसान के साथ आपकी शादी होगी। मैम कैसे? लव, अरेंज, क्लैरिटी, बहुत क्लैरिटी, लव मैरिज। यहाँ पे अरेंज्ड मैरिज के चांसेस बहुत ही रेयर है। इवन लाइक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस भी अगर आप हो, आपके लिए भी अगर नए पोर्शन आ रहा है तो आप उनके साथ पहले रिलेशनशिप में जाएंगे, देन आपकी मैरिज होगी, ठीक है। मैम चलो, मैरिज का तो बता दिया कैसे होगी। अब बता दीजिए कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे और इनके जो है इनके साथ हमारे मतलब कैसे जुड़ेंगे तार, फिर से कैसे हो पाएगी, है ना। मुझे सब पता है आप सबों के बारे में, मतलब इसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा मुझे सब पता होता है। चलो, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके पोर्शन के? बहुत ज़िद्दी, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, लेकिन ज़िद्दी होने में सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी भी है। हमेशा न्यू आइडियाज़ को लेके बात करना, कभी भी नेगेटिव ना होना, हर बार कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हर बार उठ के खड़े हो जाना, खुद को राजा जैसा ट्रीट करना। भले ही वो फीमेल, अगर आप मेल हो और आपके पार्टनर फीमेल है, लेकिन खुद को कभी भी किसी से कम ना समझना, हमेशा पॉजिटिव वे में सभी चीज़ों को देखना। और हर किसी पे वो ट्रस्ट बहुत इजीली नहीं करते हैं। करियर से उनको मतलब बहुत ज़्यादा होता है। फेमस है,
ये अपने सर्कल में बहुत ज़्यादा फेमस है, नॉट जस्ट अपने सर्कल, ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लेकिन काम करना इनको बहुत पसंद है, हमेशा काम करते रहना इनको बहुत पसंद है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, भले ही आप बोलोगे मैम हम तो उनके साथ थे, हम तो उनको सपोर्ट करते थे, बट ये हमेशा खुद को अकेले ही पाते थे। मतलब आपने कभी नोटिस करी होगी तो आपको याद आएगा कि वो आपसे जब रिलेशनशिप में भी थे तब भी उनका ये होता था, ये रोना होता था कि यार मेरे लिए कोई नहीं है, कोई मेरा नहीं है, ये इस दुनिया में मैं सबके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं करता भी हूँ, मैं करती भी हूँ, ये करते भी है एक्चुअल में जेन्युइनली, बट मेरे लिए ना कोई कुछ नहीं कर पाता है या नहीं करता है, और वो चाहते भी नहीं हैं कि लोग उनके लिए कुछ करें, क्योंकि कोई कुछ करने जाते भी है तो वो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि राजा है ना, राजा की क्या क्वालिटी होती है, राजा उसको लगता है कि यार मैं ही सब हूँ, वो अपने आगे किसी को कुछ मानते नहीं हैं। यहाँ पे वो वाली एनर्जी है, एक्चुअल में राजा है, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अथॉरिटी है, पावर है इनके पास, बिजनेस में भी है तो बहुत अच्छे कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स है, कभी भी इनकी जो है विल पावर कम नहीं होती है, किसी से नहीं डरते हैं। हर बार कभी भी इनको हार हुई, कभी भी किसी भी सिचुएशन में, फिर वो अपने ऊपर उन्होंने काम करी, फिर वो वापस आ गए, फिर अपनी काम को फिर से उन्होंने स्टार्ट करी। बहुत ज़्यादा एक क्लियर माइंड सेट के साथ ये चलता है कि यार ये करना है, मतलब ये करना ही है। इसीलिए वो आपको छोड़ के चले गए, आपकी और उनकी नहीं बनी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट ढूंढ रहे थे, लेकिन ये इंसान आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं दे सकते हैं। आपके जो हस्बैंड होंगे, फ्यूचर हस्बैंड, उनसे आपको इमोशनल जो होते हैं ना कि इमोशनल कनेक्शन फील होना आपकी तरफ से हो सकता है, बट वो आपको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सपोर्ट वो तो आपको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इनकी फॉर्मेशन ही वैसे नहीं हुई है, इनकी लाइफ ही स्किल्स पर बेस्ड है, इनको हमेशा काम करना है, स्किल्स पर काम करना है, खुद पर काम करना है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो देखेंगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी जगह पे, ठीक है। इनके एज के हिसाब से ये अपने जगह पे जहाँ पे भी जो भी काम, जो भी जिस भी फील्ड में है, यहाँ पे मेडिकल फील्ड से बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे जुडिशियरी से भी दिख रहे हैं, इवन बहुत सारे लोग प्रोफेशनल कैरियर्स में हैं, जैसे लाइक कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, MBA से बहुत सारे लोग बिलोंग कर रहे हैं, रेलवे में बहुत सारे लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर भी है, सोशल इन्फ्लुएंसर भी है, ठीक है। लोगों को ये बहुत ही कम बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग पे बहुत ही कम इनके भरोसे होंगे। इनका मानना होता है कि लक से आगे अगर कोई काम कर सकता है वो है हार्ड वर्क। मतलब बहुत ही एक पॉजिटिव एक इंसान है, बहुत क्लियरली बोलूँ तो एक बहुत ही पॉजिटिव सोल है। इस इंसान के साथ रह के आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको इनसे मोटिवेशन हमेशा मिलती रहेगी, पॉजिटिव वे में ही आपको हमेशा मोटिवेट करते हुए मिलेंगे, प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को करना ये आपको सिखाएंगे। देखो, जो कि ज़रूरी भी है, एक रिलेशनशिप में हमेशा सिर्फ इमोशनल इम्पैक्ट नहीं चाहिए होती है, कई बार आपको करियर भी चाहिए होती है, क्योंकि पैसे के अलावा तो रिलेशनशिप भी एक टाइम के बाद फीकी फीकी लगती है। तो इनका ये मानना है, ये मेरा मानना है, ये मेरी वर्ड्स नहीं है, ये जो भी मैं बता रही हूँ ये उनके जो है वर्ड्स बता रही हूँ, ठीक है। इनके ज़ोडिएक साइंस मैम क्या होंगे प्लीज़ बता दो। चलो, इनके ज़ोडिएक साइंस जितना मुझे दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हालांकि यहाँ पे ना 12 ज़ोडिएक साइंस ही आ गए हैं। एक्चुअली देखो, जब जनरल रीडिंग होते हैं तो वह ऐसा ही होता है, शायद यहाँ पे सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए, तो ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग है। बट ये बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इनमें आप अगर देखेंगे कि इनकी सन और मार्स बहुत पावरफुल होगी। कभी भी इनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन इनका मन बुरा नहीं है, मन से ये बहुत अच्छे इंसान हैं। हालांकि इनको जब बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ही जल्दी गुस्से करते हैं, बहुत जल्दी में एक्शंस लेते हैं,
हड़बड़ी करते हैं, चीज़ों में हड़बड़ी मचाते हैं, जल्दी करो, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें को करना है अपने लाइफ में, है ना। तो जिनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा मैम चलो, अब तो पार्टनर को भी कंफर्म कर दिया कि ये पार्टनर बनेंगे मेरे, इन्हीं के साथ मेरी शादी होगी। कब होगी शादी? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन, है ना। चलो दीदी को सब पता है कब होगी शादी। शादी का सब तो बता दिया, लेकिन होगी कब, डेट बता दीजिए। यहाँ पे कनेक्शन भी पता है क्या है, ट्वाइन फ्लेम और सोलमेट्स की कनेक्शन है। चलो, बहुत सारे लोगों के मैरिज अप्रैल में कंफर्म होंगे, बहुत सारे लोगों के मैरिज अप्रैल में कंफर्म अप्रैल में होंगे। और अभी से लेके विद इन 11 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल, ये सारे मंथ्स बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। मैम नेम के लेटर्स बता दीजिए किसके साथ हमारी शादी हो सकती है। चलो, फर्स्ट लेटर जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सी बहुत परमानेंट एक लेटर है। आर, रवि ये नाम बहुत मुझे आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं देख रही थी सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहे थे। एस भी आ रहा है स्ट्रांगली, ST, वंश, वी, वाई, यश, शक्ति, ठीक है। एस की प्रोमिनेंट एनर्जी है, ए प्रोमिनेंट एनर्जी है, टी प्रोमिनेंट एनर्जी है, पी प्रोमिनेंट एनर्जी है, ए भी बहुत प्रोमिनेंट है, टी तो प्रोमिनेंट है, एच भी है, सी भी है, के भी है, ये सारे हैं। तो आज की रीडिंग थोड़ा सा इलाबोरेट रीडिंग रही। आशा करती हूँ इससे आपको मदद मिली होगी। अगर मदद मिले तो इस रीडिंग को 777 के साथ क्लेम करना ना भूलें। 777 क्यों? 7 केतु की एनर्जी होती है। केतु आपको स्टेबिलिटी देती है, किसी भी काम में परमानेंसी देती है। तो 777 के साथ इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ।